क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। विनय, गुंजन, आओ नाश्ता कर लो। बाजी उसमें भी डाल दीजिएगा। हाँ, मैं आती हूँ। ये आपके भैया की जगह है, आप इधर आके बैठ जाइए। भैया का नाम लिखा गया। खाना दो मां। आइए अम्मा, वो ग्लास दीजिए। बदतमीज। देखा आपने अपने लाडले बेटे की करतूत। इनको ऑफिस जाना और क्या हाल करके रख दिया अपने कमासुद बेटे ने। आजकल ना इनका मन ना बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है और नखरे तो ऐसे दिखाते हैं मानो पूरा घर का काम ना यही करते हो। थाली भरी हो उसके लिए कमाना पड़ता है, लेकिन नहीं, काम धंधे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बस ना आवारा फिरते रहना है। और मान सम्मान तो बराबर की चाहिए। अगर भाई जैसा बनना है ना तो जाइए बाहर और जाके कमा के लेके आइए। और ये जो जूस फेंके है ना, ये हमारे ना पति के पैसे का है। आपके ये निठल्ले बन ये सब नहीं आता है। जाने भी तो बहू, गलती से हो गया। गलती? अम्मा जी सच कहे ना, आपने ना इसका मन चढ़ा के रखा है और ये सब ना कोनो गलती वलती से नहीं हुआ है, ये सब ना जानबूझ के किए हैं। सच कहे ना, ये ना अपने भाई से चलते हैं। इनका अच्छा पहनना ओढ़ना कुछ भी इनको नहीं सुहाता है। हमको तो लगता है ना ये भगवान से ना प्रार्थना करते होंगे कि कब ना कुछ कांड हो जाए और इनकी ना नौकरी चली जाए। फिर ना ये भी ना इनके जैसे ना निकम्मा बन गए। चुप हो जा बेटा। आपने तेवर देखा अपने उस आवारा कामचोर भाई का? तेवर पे तो ऐसे हाथ मारा जैसे हम उसके कमाई पे जिंदा हो। अगर हम उस पर मेहरबानी नहीं करते ना तो अभी तक वो भूखा मर जाता। और आखिर तो ऐसे तरीन रहा था मानो हमें कच्चा चबा जाए। सुनिए ना, हम क्या कहते हैं, हमने बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। आखिर साथ में रहने का हमारा फायदा क्या है? सब घाटा ही घाटा है। अलग हो जाएंगे तो चैन से रहेंगे, जो खाने का मन होगा खाएंगे पहनेंगे, अपनी डफली अपने राग पे बजाएंगे। बंटवारे का कहा है, 2 मिनट में बंटवारा कर दे हम, पर माँ के रहते बंटवारा करना नहीं चाहते। अच्छा नहीं लगता है, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको बस अपनी माँ की पड़ी, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आपका भाई, आपका भौजाई, आपकी माँ और बीवी गई तेल लेने। लेकिन आप ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर यही हाल रहा ना तो हम इस घर के बीचों बीच ना चीन की दीवार खड़ी कर देंगे, समझे? हे भगवान, किसी की मत पर बंटवारा मत होने देना।
ये लीजिए। ऐसे कब तक काम चलेगा? ये हमारे गहने हैं, इसको बेच दीजिए और बेच के कोई धंधा पानी शुरू कीजिए। रोज रोज आपका अपमान होते हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके साथ साथ हम भी अपमानित होते हैं। लीजिए, बेचिए इसको, लीजिए। प्लीज अपने पास रखो इसको। परिवार, दुनिया और खुद की नजरों में तो गिर ही गए हम। तुम प्लीज अपनी नजरों में मत गिराओ हमको। पहन लो इसको प्लीज। क्या करेंगे पहन के? आज नहीं तो कल वैसे भी उतर ही जाएगा। लीजिए, बोल रहे हैं ना, लीजिए। देखो, तुमको हमारी कसम, इसको पहन लो, ऐसे मत करो प्लीज। कसम वसम मत दीजिए हमको, आज पहन लेते हैं हम। लेकिन देखिए, जल्दी कुछ सोचिए, नहीं तो हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे यहाँ से, बता दे रहे हैं। माँ, आवारा निठल्ले बेटे पे इतना प्यार लुटाया जा रहा है। 4 पैसे कमा के लाता तो पता नहीं क्या ही न्यौछावर कर देते। भाभी, थोड़ा उधर से पकड़ दीजिए ना, बहुत भारी है। पागल हो गई हो क्या? मतलब दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? देख नहीं रही हमने अभी इतना मेकअप किया है, ये सब काम करके हमें पसीने आ गए तो? जी भाभी। ये लो, आ गए तुम्हारे पति देव। जरा इनसे भी काम वाम करवाओ कि खाली बैठ के मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहेंगे। हमारा पति घर भी चलाए और मैं घर के काम भी करूं। बड़ी आई होशियार बनने। हमारा बस चले ना तो हम तुम दोनों से ना 24 घंटे घर का काम करवाए। अरे रुक तुम। छोड़ दीजिए। नहीं, तुम इस घर की दाई हो क्या? हाँ, जो हमेशा अकेले खटती रहती हो। हाँ, दाई ही हम। बेरोजगार आदमी की औरत ना दाई के बराबर ही होती है दाई हम। छोड़िए। तुम भी जूते मार रहे हो, पूरी दुनिया तो जूते मार ही रही है। मदद कर रहे हैं ना, तुम्हारी करने दो। मदद करना है ना तो जाके नौकरी कीजिए, कीजिए हमको मदद कर रहे। हमारे कपड़े तो कभी इस्त्री नहीं होते। क्यों? आप कहीं के साहिब है या आपको ऑफिस जाना है जो आपको इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने हैं? और हाँ, अगर आपको ना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो चाहिए अपनी बीवी से करवा के पहन लीजिए। क्यों कराए मुझसे काम? हाँ, इस घर का सारा काम तो वही करती है ना, कपड़े से लेकर बर्तन धोने तक हर चीज वो करती है, तो फिर क्यों करवाए? और सुनिए, वो इस घर की नौकरानी नहीं है, बीवी है हमारी, समझिए आप? अच्छा, तो मतलब जो घर के काम करते हैं वो नौकरानी हो जाते हैं? तो नौकरानी तो आप भी नहीं हो जाएंगी ना, तो फिर क्यों नहीं करती है काम? अरे हमारे पति कमाते हैं इसीलिए हम ठाट से बैठे रहते हैं और आपकी ना बीवी को ना खटवाते हैं, वो भी नौकरानी की तरह। अच्छा, तो ये बात है ना, ठीक है। कल से ना हमारी बीवी कोई काम नहीं करने वाली, जाइए काम वाली रखवाइए, वो भी ठाट से ही बैठेगी। नौकरानी लगवा लो, और नौकरानी का पैसे कौन देगा? आप कितने औकात हैं? अरे तो इज्जत क्यों नहीं देती हैं आप उसको? हाँ, पहाड़ जितना काम करवाती हैं उससे,
और इज्जत राई जितनी। अगर बीवी को इज्जत दिलवाना चाहते हैं ना तो बाहर जाइए और बाहर से ना 4 पैसे कमा के लेके आइए, तो आपकी बीवी को ना अपने आप इज्जत मिल जाएगी। जिसका पति काम करता है ना, उसकी बीवी को ना ऐसे इज्जत के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। हमको ना इतना टॉर्चर मत करो कि हमारे हाथों कुछ गलत हो जाए। हमको ना ये धमकी मत दीजिए, हम डरते नहीं आपसे। हटिए। हाँ, अरे छोड़ो छोड़ो, काम वाम छोड़ो और जन्मदिन मुबारक हो। जलेबी। हाँ, आपको याद था? हमको लगा आप भूल गए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये खाओ, पूरा खाओ इसको। खा लेंगे। नहीं, पूरा खाओ तुम। हाँ। अच्छा, चलो अब आंख बंद करो। काहे? अरे आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। चीटिंग नहीं, बोलना नहीं। हाँ, देख रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं आप? रुको ना, सब्र रखो। अब देखो। अंगूठी सोना नहीं है, चांदी है, पर अच्छा है। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से लाया? चुरा कर। भाभी, हमारे पैसे गायब है। चोर अगर बाहर का हो ना तो इंसान घर में दीवार खड़ी कर ले, लेकिन जब चोर घर का हो तो इंसान क्या करे? आज घर में चोरी की है, कल जाके गली मोहल्ले में चोरी करोगे तो नाक तो भाई की कटेगी ना, क्योंकि खुद की नाक तो बची नहीं है। और तुम्हारा पति काम धंधा तो करता नहीं है, और ये सब कहाँ से लेके आता है तुम पूछती तक नहीं। और क्या ये गब्बर गब्बर जलेबियां खाए जा रही हो? चलो अंगूठी निकालो, ये मेरे पैसे के हैं। जाने भी दो बहू, बहनी ली है तो निकलवाना अच्छा नहीं लगता। हम तुमको पैसा दे देंगे। अच्छा, आप पैसे देंगी? कहाँ से देंगी? कोई खजाना गड़ा हुआ है क्या? और जब पैसे देंगी भी ना, वो मेरे पति का ही है, जो आप अभी तक छुपा छुपा के रखी हैं। मेरी वजह से हुआ, सब 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 मेरी वजह से हुआ। क्या कर रहे हैं? काहे कर रहे हैं? काहे कर रहे हैं? खून काट लिए ना हाथ अपना। ऐसे मनाएंगे जन्मदिन हमारा? क्या करें और? किसी और पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, इसलिए खुद पर ही निकाल लिए। हमको ना समझ में नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
गुड्डी, आप उठ गए? हम बेरोजगार है तो अब तुम ये सब करने लगी? ये सब मतलब? क्या मतलब है आपका? कहाँ गई थी? हम काम पर गए थे। ऐसा काम? सब बर्तन धुल दिए हैं। ये ला तुम्हारे 7 दिन की कमाई। धन्यवाद भाभी। पड़ोस में एक औरत कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा लोग को टिफिन सप्लाई का काम करती है, तो उसको बर्तन धोने के लिए काम वाले का जरूरत था। हमको लगा रात को हम वैसे ही फ्री रहते हैं तो पकड़ लिए काम, 4 पैसा ही कमा लेंगे, यही सोचे थे। ये लीजिए, पकड़िए, ये हमारा 7 दिन का कमाई है, रखिए अपने पास। कम से कम अब आपको चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर हमको भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। लीजिए ना। शादी की सालगिरह, बधाई हो तुम दोनों को। आप दोनों को सालगिरह मुबारक हो। आठ साल साथ निभाने के लिए शुक्रिया। ये देखो, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे खुश रहो, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तुम लोग। भाभी, हम आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। ये लीजिए। हमारे लिए तोहफा लेके आई हो? हाँ। जरा हम भी तो देखें इसमें है क्या। हाँ हाँ, खोलिए ना, बहुत पसंद आएगा आपको। खोलिए तो। सुंदर है ना? ये क्या, इतना मामूली सा तोहफा? ताजमहल लेके हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे इसको? भाभी, पसंद नहीं आया? अब जो हमारे हैसियत के हिसाब से था वो ले आए। अरे तो लाई ही क्यों? और वैसे लेन देन ना बराबरी वालों से किया जाता है, तो लाना ही नहीं चाहिए था। टूट गया, जाने दो ये सब, तुम केक खाओ। खुद ही खा लीजिए। ये केक मंगवाया? बदतमीज है। अरे
जो आपकी बीवी कर रही है वो नहीं दिख रहा आपको? गुंजन जी, गुंजन, आओ पार्टी करते हैं। गुंजन जी, भाभी माफ कीजिएगा। सुनिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तो क्या करते हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ हमको। और खुद अपनी बीवी को, बड़े भैया हैं हमारे, अपनी बीवी को सालगिरह पर हीरे की अंगूठी पहना रहे हैं। उसकी सालगिरह पर हम उसके लिए तोहफा लेकर जा रहे हैं। उसने क्या किया? अरे गिरा दिया। तुमको पता है क्यों गिराया उसने? क्योंकि वो हमको ना नीचा गिराना चाहते हैं। और हमको एकदम नीच समझती हो। एक मौका नहीं छोड़ती हमको गिराने का। एक दिन हम फट जाएंगे, हम बता रहे हैं। अरे सुनिए ना, जाने दीजिए, क्या कीजिएगा। जिनके पास पैसा नहीं होता है ना, दुनिया उसका कदर नहीं करता है। और आप गुस्सा करके ना खुद को जलाएंगे, दूसरों को नहीं, समझे? हमारा केक थूका ना, अब इस किचन से ना एक दाना तक नहीं लेने देंगे। जाके अपना खुद का किचन बनाए और वहीं पका के खाए। खाना खाना है तो जाओ और कमा के लाओ और अपनी बीवी को कहो बना के दे। और ये जो खाना है ना, ये मेरे पति के पैसे का है, समझे? तुमने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया है। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अरे परेशान कर दिया इन्होंने हमको। हम बता रहे हैं आज से ना तुम इस घर का कोई काम नहीं करोगे। हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। पहले पैसे लीजिए और जाइए कुछ खाने का ले आइए। खाली पेट सोइएगा रात को, जाइए लीजिए ना। माँ जी आप ये लो पैसे और गुंजन को बोलो बाजार से कुछ खाना लेके आए। नहीं माँ जी, ये पैसा अपने पास रखिए। गुंजन जी को भेजे हैं पैसा देके खाना लाने, आप रखिए। वैसे भी हम गरीब लोग का तकलीफ किसी को समझ में नहीं आता। तकलीफ हमें भी होती है जब तुमको और गुंजन को वो अपमानित करती है, पर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा कांड हो कि बड़की को बंटवारा करने का बहाना मिल जाए। तो सोचो तुम सबका क्या हाल होगा। गुंजन, अरे गुंजन दरवाजा खोलो। अरे मैं बोल रही हूँ दरवाजा खोलो। गुंजन, गुंजन, रसोई घर का संस्कार होता है। आज तक तुम इसी रसोई का पका खाना खाते रहे और तुमने इसी को तहस नहस कर दिया। चल घर से निकल, चल 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 निकल, चल निकल। मैं कहती हूँ निकल जा, माँ जी, निकल जा घर से, चल। माँ जी सुनिए तो। निकल, निकल। तुम चलो हमारे साथ, हमें नहीं रहने इस घर में। चलो चलो चलो। ये घर की इज्जत है, ये कहीं नहीं जाएगी। तुम निकल जाओ। एक मिनट, इस लड़की की आप लोगों ने कभी इज्जत नहीं की, आज ये लड़की इस घर की इज्जत है। सुनिए ना, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ? हाँ? अरे मुझे इन लोग का समझ में आता है, इन लोग को घर के लिए एक नौकरानी चाहिए। तुमको क्या हुआ है? आप समझिए ना, हम कहाँ जाएंगे आपके साथ? समझ गए, जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, सुनिए तो। माँ जी रोकिए ना, सुनिए ना।
पागल हो क्या? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? कहाँ है तुम्हारा भाई? घर पे नहीं है। क्या बात है? उसने हमसे पैसे लिए थे सूद पर और ब्याज देने भी नहीं आया। मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहा है? जाके उसको पकड़ना। बुलाओ उसे। वो घर पर नहीं है। वो घर पे है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे ब्याज के पैसे निकालो। कब लिए थे पैसे उसने? 1 महीना पहले 20,000 रुपया लिया था। आपको पता है हमारी सहेली की शादी, हमारी शादी में उसके घर वाले ने दौरी भेजी थी जिसमें कपड़े फल सब रहता। कायदे से तो हमको भी देना चाहिए, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। कितने पैसे लगेंगे? यही कोई सब मिला जुला के 20,000 रुपये तो लग जाएंगे। ठीक है, हम कुछ जुगाड़ करते हैं। 20,000 रुपये आप जुगाड़ करेंगे कहाँ से? देखते हैं, भैया से मांग लें। तो उन्होंने हमसे झूठ बोला था। ये ले अपने पैसे और दफा हो जा। चलो निकलो। आने दो आज उसे, मैं बताता हूं। अरे कर्जे उठाता है वो और बेइज्जत होते हैं हम। हम तो कहते हैं ये आदमी को ना इस घर से बाहर निकाल फेंकिए। हाँ, तुम तो बोलोगी ही। कौन लगता है वो तुम्हारा? पराये घर से आई हो, पर अब तक सब पराया ही है तुम्हारे लिए, सिर्फ अपने पति को छोड़ के। वो भी कमाता है इसलिए उसका नाम जपती हो, पर मेरे लिए दोनों ही बराबर है। एक ही जैसे ईश्वर से प्रार्थना की है, एक ही जैसे पाले हैं, एक ही तरह खिलाए हैं, एक ही तरह पिलाए हैं। कभी भेद नहीं किए, तो आज सिर्फ इसलिए भेद करे कि वो बेरोजगार है, नहीं कमाता है। अरे कोशिश की है ना, सालों से मेहनत कर रहा है ना। विनय की किस्मत अच्छी थी, इसकी नौकरी लग गई, उसकी बदकिस्मती नहीं लगी। पर आगे लग भी तो सकती है, या फिर वो कुछ और भी तो कर सकता है। और अगर नहीं भी लगे तब भी हम भेद नहीं कर सकते। आम तुम अपने पति को ज्यादा खिला सकती हो, सलाद ज्यादा खिला सकती हो, चोरी छुपे गाजर का हलवा टिफिन में डाल सकती हो, भेद तुम कर सकती हो, हम नहीं कर सकते। माँ की ममता कभी भेद नहीं करती है बहू। दोबारा नाम मत लेना उसे घर से बाहर निकालने का, वरना कभी माफ नहीं करेंगे। अरे इतना निकम्मा निठल्ला बोली हो उसे कि ये सारे शब्द सुनते ही वो गुस्से से भर जाता है, दौड़ा पड़ जाता है उसे। बीमार तो कर ही दी हो मेरे बेटे को, अब कहाँ चाहती हो मर जाए। जाइए खाना लगाइए हमारे लिए। खाना चाहिए तो जाके अपनी बीवी से मांगे या अपनी दुलारी माँ से। हम यहाँ तुम्हारे नौकर नहीं लगे हैं। जब खाना खा रहे थे, एक निवाला यहाँ तक लाए थे, किसने छीना था? हमारे सामने से प्लेट किसने छीनी थी? आपने। तो अब आप ही खाना लाए, जाइए लेकर आइए। शुक्र मनाइए कि खाली थाली छीने, इस घर से निकाल के नहीं फेंके। क्या बोला तुमने? हाँ, हमको हमारे ही घर से बाहर निकालने दी। हटिए दूर। पी के तो ऐसे आए हैं कि मानो कितना काम करके आए हो।
और निठल्ला बोल दो तो माँ को मिर्ची लग जाती है। हमारे लिए खाना आप ही परोसेंगे यार, समझिए आप। चलिए। तमीज, क्या कर रहा था? ये दारू पी के आया और मुझे छेड़ने लगा, मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि उधर चलो। नीच। अरे भैया झूठ बोल रही है औरत। अरे हमने नहीं छेड़ा इसको। ये झूठ बोल रही है? पी हमने, आप अपनी आंखें खोलिए थोड़ा। ये औरत ना हमारे घर को तोड़ देगी पूरा। तो बेटी की इज्जत करना भूल गया, संस्कार भूल गया तू, संस्कार भूल गया। मेरी कमरान भी डरता, एक पैसे नहीं कमाता, उसके ऊपर बदतमीज हो गया। अरे बहू बेटी की इज्जत करना भूल गया। सच में तुमको घर से बेदखल कर देना चाहिए। किसी इंसान को अगर हर बात पर ताना दिया जाए, उस पर तंज कसा जाए, तो उसे गुस्सा आ जाए, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर इन्हीं तानों और तंज को उसके व्यक्तित्व की पहचान बना दिया जाए, तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसके अंदर इस कदर गुस्सा भर जाए कि वो एक दिन अपराध का रास्ता इख्तियार कर ले। गुंजन की मनस्थिति भी इस समय कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसकी भाभी शोभा और उसके भाई विनय को इस बात का एहसास ही नहीं था, या कहिए कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी कि किसी के दिल को यूं बार बार चोट पहुंचाना उसे किस हद तक ले जा सकता है। जरा सोचिए, अगर ये हालात गुंजन के लिए हद से बाहर हो गए तब क्या होगा? हमको माफ कर दे बेटा, हमने जो किया तेरे भले के लिए किया। अगर हम तुमको नहीं मारते तो तेरी भौजाई बंटवारे के लिए हल्ला मचाने लगती, जो हम नहीं चाहते। कम से कम अभी तुमको सोचना तो नहीं पड़ता है घर खर्च के लिए। अम्मा, हम आपके चरित्रहीन बेटे के साथ अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते, हमें बंटवारा चाहिए। हमारे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा बहू, हम कह देते हैं। हमारे मरने के बाद जो करना है करना। अच्छा, तो आप मरने कब वाली है? ये तो भगवान ही जाने, हम कैसे बताएंगे। अम्मा, हम आपकी चालाकी ना अच्छे से समझते हैं। आपके भिखारी बेटे को रोटी मिलती रहे, इसीलिए आप बंटवारा नहीं करना चाहती है ना, है ना? ठीक है, मत करिए, लेकिन इस घर में अब कोई भी कांड होगा तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, समझी? उठिए, उठिए यहाँ से। हम कह रहे उठिए। कल तक आप बेरोजगार थे ना, हमको उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज जो आप हरकत किए ना, शर्म से जमीन में गड़ गए हम। आपसे घिन आने लगा अब हमको समझ नहीं आता वो औरत से नजर कैसे मिलाएंगे। कितने बेशरम आदमी है आप। क्या क्या बकवास कर रही हो? घिन तो उसको आनी चाहिए ना, झूठ उसने बोला है। अच्छा, वो झूठी है और आप बहुत बड़े हरिश्चंद्र बनते हैं। सोइए, हमको आपके साथ सोना ही नहीं। सोइए वही अकेले। तो तुमको तो हम पे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है। सुनो, ये देखो, नाटक नहीं है, चलो ऊपर चलो। नाटक नहीं कर रहे हम, बता रहे हैं। अरे क्यों नौटंकी कर रही हो? हाँ, हम क्या झूठ बोलेंगे तुमको? चलो ऊपर चलो हमारे साथ, चलो। हमको कुछ नहीं सुनना, हम बोल देना आपके साथ नहीं सोएंगे। अच्छा चलो ऊपर चलो। समझ में नहीं आ रहा, हम बोल रहे हैं हम नहीं सोएंगे। हम तुमको बताते हैं ना कि क्या हुआ है, चलो। आप देखिए, अरे समझिएगा। वो झूठ बोल रही है, तुम समझती क्यों नहीं? आप समझिए। अच्छा, हम सब जानते हैं तुमको क्या हुआ हो। हमको नहीं सोना है आपके साथ। अरे दिखाओ हमको। अरे खून आ रहा है। छोड़िए, छोड़िए हमको। अरे हमको एक बार देखने तो दो। बोल रहे ना, छोड़िए हमको। अरे खून आ रहा है, हम अभी जाइए यहाँ से। ए शोभा देवी, दरवाजा खोल। शोभा देवी, नहीं सुनिए, आप नहीं, कहीं नहीं जाइए, बैठिए। चिल्लाने दीजिए उस पागल को।
उसने दारू पिया है, अगर आप बाहर गए और उसने आप पे हाथ उठा दिया तो नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे तेरे झूठ की वजह से मेरी दीदी का सर फट गया है। क्या हुआ, डर गई क्या? अरे हमको बदनाम किया है ना, इस बदनामी का बदला लेंगे अब। दरवाजा खोल। अरे गुंजन, ये क्या कर रहे तू? चल चुपचाप। अरे अम्मा, झूठ बोला इसने, झूठा इल्जाम लगाया इसने हम पे। हमने कुछ नहीं किया, छेड़ेंगे इसको। अम्मा, इसने ना हमारे अंदर जहर घोल कर रखा है, परेशान कर दिया, हमको जीना नहीं देती है। हम बता रहे हैं ये जहर ना एक दिन इसको खत्म कर देगा। चुप हो जा, चल हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी जिंदगी खत्म कर दे। दरवाजा खोल। चल चल चल। अरे क्या छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में पड़े हो? अरे कौन सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ो? अरे पर इस सरकारी नौकरी के चक्कर में तो इतने साल वेस्ट हुए हमारे। अरे तुम गलत रास्ते से चल रहे होगे यार। एग्जाम के अलावा भी कोई रास्ता है? अरे है ना, नौकरी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है। हम एक आदमी को जानते हैं, 7 लाख रुपए लगेगा, नौकरी पक्की। हमारे पास 7 लाख रुपए कहाँ से आएगा गुंजन? पागल हो गया तू? अरे तो माँ भैया को बोलो ना। अरे उसे कहाँ से मिलेगा? वो अभी एक फ्लैट खरीद रहा है, इसके लिए उसे और भी पैसे चाहिए। अम्मा, आप एक बात बताओ, ये फ्लैट 1 साल के बाद नहीं खरीद सकते भैया? फ्लैट कहीं भागा जा रहा है? अरे छोटे भाई की नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी, इससे बड़ी क्या चीज है? देखो बेटा, तुम्हें कोई ठग तो नहीं रहा है ना? माँ, हमको ना कोई नहीं ठग रहा है। अरे आजकल नौकरी ऐसे ही लगती है, हमने देखा है ना अपनी आंखों से। कोई एग्जाम पास करके किसी की नौकरी नहीं लग रही, कुछ खिलाना पिलाना तो पड़ता है ना वहाँ। अच्छा ठीक है, चलो विनय से बात करके देखते, देखो क्या कहता है। हाँ चलो। चल। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सेटिंग से नौकरी पाओगे? अरे हम पैसा दे के नौकरी नहीं पाए थे, मेहनत किए थे। हम भी करो। मेहनत करोगे नहीं और मलाई खाने का सोचोगे? आप हमको प्लीज इतना बताइए, आप हमको पैसे देंगे कि नहीं? पैसे तो ऐसे मांग रहे हैं मानो हम इनसे कर्जा खा के बैठे हो। देखो, आप बीच में मत बोलो, ठीक है ना? हम अपने भाई से बात कर रहे हैं। बोलेंगे हम, ये आपके भाई होंगे, लेकिन अब हमारे पति है और इनके पैसे पे ना हमारा पूरा हक है। भैया आप हमको बताइए, हम आप पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हाँ? अरे इनको दिक्कत क्यों हो रही है? हमारी जैसे ही नौकरी लगती है, हम धीरे धीरे करके आपको चुका देंगे। नौकरी तो ऐसे कह रहे हैं मानो कल ज्वाइनिंग लेटर आने वाली है। हमने कहा ना बीच में मत बोलो। अरे चिल्लाओ मत, ठीक कह रही है वो। हाँ ठीक है, मतलब हमको समझ में आ गया, इनको पैसा देना ही नहीं, मदद ही नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करनी ना मदद, एक काम करते हैं, ये घर बेचते हैं। नहीं, ये घर आधा हमारा है ना, है कि नहीं? तो हम अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं, फिर हम अपना देख लेंगे। अब अपना देखिए। लेकिन बिना बंटवारे का घर कैसे बिकेगा? अरे तो बंटवारा करो। अरे हम तो कब से कह रहे हैं, लेकिन ये आपके अम्मा है ना, सुनती ही नहीं है। पूछ लीजिए। ठीक है, हम तैयार हैं। वाह अम्मा वाह, आप तो बहुत बड़ी रूपधर्मी निकली। जब हम कह रहे थे बंटवारे के लिए तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आपका लाडला बेटा कह रहा है तो आप झट से मान गए। दोनों के मकसद में फर्क है ना बहू। ये जरूरत के लिए मांग रहा है, अब तुम ईर्ष्या में मांग रही थी। लेकिन अब हमें बंटवारा मंजूर नहीं है। ना हम बंटवारा करेंगे ना घर बिकने देंगे। हम भी देखते हैं हमारे जीते जी ये बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, हमारा जो वो फिक्स डिपॉजिट है उसको हम तुड़वा के इसको पैसा दे देते हैं। ऐसे कैसे तुड़वा देंगे? एफडी अभी मैच्योर नहीं हुआ है, घाटा लग जाएगा। इमरजेंसी में करना पड़ता है ना बहू। ऐसी कैसी इमरजेंसी जो एफडी तोड़नी पड़े? अरे नौकरी इमरजेंसी से कम थोड़ी ना होता है, और ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हम आखिरी बार बता रहे हैं तुमको, समझे? ये हमारी जिंदगी का सवाल है, वादा मत डालो, बुरा हो जाएगा। क्या कर लोगे? हमें जान से मारोगे? एफडी हमारी है, इसके बारे में फैसला हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा।
जाओ तुम अम्मा। अब मर्जी हमारी चलेगी, क्योंकि ये घर हमारे पति के पैसों से चलता है। तुम्हारा पति मेरा बेटा भी है, रास्ता छोड़ो। अम्मा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम आपके निकम्मा निठल्ले बेटे पे इस घर की संपत्ति बर्बाद नहीं होने देंगे। आपने बहुत अपनी मर्जी चला ली, अब हमारी सुननी पड़ेगी आपको। हम आपको शोभा, क्या कर दिया गुंजन तुमने? हमें मारना नहीं था आपको। गुड्डिया को अरे हम तो सिर्फ डरा रहे थे। अरे आपको मारना नहीं था इसको। अरे हमने नहीं सोचा था कि हो जाएगा। हमने जान के नहीं किया है। एक माँ होने के नाते शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, पर एक इंसान होने के नाते कभी माफ नहीं करेंगे। ये गुनाह है गुंजन, गुनाह है। हेलो इंस्पेक्टर। मारना नहीं चाहते थे हम। कुछ गलती से सिर्फ डरा रहे थे। तुम जैसे कई गुंजन हैं इस देश में जो मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। न स्किल है, न पेशेंस है, सिर्फ सेटिंग और सिर्फ जुगाड़ से, दूसरे के पैसे से अपने सपने बुनते हैं। और जब तुम्हारा ये शॉर्टकट का रास्ता पूरा नहीं होता है तो जिंदगी का रास्ता भी तुम्हारा अंधेरे से भर जाता है। आज तुमने अपनी गुस्से से अपनी सोच को इस हिंसा का रूप दे दिया। और ये तुम्हारी बेरोजगारी का दर्द नहीं था, ये तुम्हारी सोच का जहर था जो तुम्हें इस घिनौने मोड़ पर ले आया आज। हथकड़ी बनाया उसका। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कभी भी किसी को भी करना पड़ सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंसान हिम्मत ना हारे, बल्कि दिलो दिमाग को ठंडा रखते हुए नए विकल्प की तलाश शुरू करे। घर बैठकर गम मनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, मेहनत, लगन और सूझबूझ से किसी भी मुश्किल का हल पाया जा सकता है। अपने हालात की हकीकत समझते हुए उसके मुताबिक रास्ता चुनना ही समझदारी है। और अगर परिवार का कोई व्यक्ति बेरोजगारी जैसी परेशानी से जूझ रहा है तो परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका हौसला बढ़ाए, क्योंकि बेरोजगारी किसी सफर का अंत नहीं है, बस एक मोड़ है, या कहिए एक नए सफर की शुरुआत है। और जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।